इंग्लिश की जो मॉडल वर्ब्स है ना, इनको समझाऊंगी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत टफ है इनको समझना, देखने से इजी लगती है लेकिन फिर घूम फिर कर कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट रहता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं बेसिक यूज़ सबसे पहले बताऊंगी कि ये जो मॉडल वर्ब्स है इतनी, कैन, मे, मस्ट, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, ये मॉडल वर्ब्स, इनका बेसिक यूज़ और सिमिलर यूज़। सिमिलर यूज़ का मतलब जैसे कि इन्हीं का, यानी एक से अधिक मॉडल वर्ब्स का पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। परमिशन के लिए, मतलब परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ भी करते हैं, मे का यूज़ भी करते हैं, ठीक है, वुड का यूज़ भी कर रहे हैं, कुड का यूज़ भी कर रहे हैं, एडवाइस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। ऐसे एक ही मॉडल वर्ब का रिक्वेस्ट के लिए यूज़ नहीं होता, एक ही मॉडल वर्ब का एडवाइस के लिए नहीं यूज़ होता। तो कहाँ कहाँ पर सिमिलर यूज़ होता है और बेसिक यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें कि जो मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल वर्ब वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स ही है। मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स ही है, मतलब कि सहायक क्रियाएं। जैसे कि कैन मॉडल वर्ब है, ये कैन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। अब इसके बगल में हमको एक मेन वर्ब चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए एक एक करके हम मॉडल वर्ब्स के यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले कैन मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर हिंदी में मैंने पहचान नहीं बताई है, फिर भी साथ ही साथ में मैं हिंदी में भी मेंशन करती चलूँगी, ताकि अगर हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो वो भी समझ में आ जाए। कोई पहचान तो नहीं होती है हिंदी की, लेकिन देखें कैन के जो अधिकतर वाक्य, मोस्टली जितने भी वाक्य हैं, सकता है, सकती है या सकते हैं से ही इनकी एंडिंग रहती है। जैसे देखिए यहाँ पर सकती है, ठीक है। अब इसकी सिचुएशन, कंडीशन, या कह सकते हैं कि कौन से सेंटेंसेस में इसको अप्लाई करेंगे जहाँ पर प्रेजेंट में एबिलिटी, प्रेजेंट की जो एबिलिटी है, योग्यता, क्षमता, इनकी बात की जाए तो वहाँ पर हम कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट की, ठीक है। और हिंदी की पहचान सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, तो ये उसमें एबिलिटी है तैरने की। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, शी कांट स्विम, यानी वो नहीं तैर सकती, तो हम पॉजिटिव भी बनेगा, हर एक जो मॉडल वर्ब्स है वहाँ पर पॉजिटिव भी बनेगा और नेगेटिव भी बनेगा। और कहीं कहीं पर सिर्फ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन ही यूज़ होता है मॉडल वर्ब का, वो भी यहाँ पर मैंने समझाया है, तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एबिलिटी के लिए 6 यूजेस बताए हैं कैन के, ठीक है, बेसिक यूजेस। फिर है परमिशन के लिए, परमिशन के लिए भी कैन मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जो कैन मॉडल वर्ब है ना, जैसे परमिशन लेते हैं हम किसी से, जैसे कि आप मेरा लैपटॉप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको उपयोग कर सकते हैं, ऐसे तो यू कैन यूज़ माई लैपटॉप, तो परमिशन दी जा रही है यहाँ पर, परमिशन दे रहे हैं कि आप अब मेरा जो लैपटॉप है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैन मॉडल वर्ब से। अब कैन मॉडल वर्ब से जब परमिशन लेते हैं तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल है, जहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स, तो वहाँ पर कैन का यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर हम फॉर्मेलिटी नहीं दिखाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं दिखाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, इनके साथ, ठीक है। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी है ना, संभावना, जैसे संभावना के लिए हम यूज़ करते हैं। और भी मॉडल वर्ब्स है जिनका पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने बताया कि यहाँ पर मैं बेसिक यूज़ बताऊंगी, इसके बाद में एक एक करके अभी बेसिक यूज़ सीख ले, फिर कन्फ्यूज़न रहेगा। जो सिमिलर यूज़ होते हैं ना, एक इससे अधिक मॉडल वर्ब्स का एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो अभी एंडिंग में, बेसिक यूज़ हो जाने के बाद एंडिंग में हम कंपेयर करके मैं बताऊंगी। जैसे कि यह सड़क रात में खतरनाक हो सकती है, तो दिस रोड कैन बी डेंजरस एट नाइट, तो कैन का यूज़ हुआ है। हिंदी में पहचान सकता है, सकती है से, ठीक है। तो हो गया, पहला हो गया यहाँ पर प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन के लिए किसी से परमिशन, जैसे यू कैन यूज, परमिशन दी जा रही है कि आप मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, पॉसिबिलिटी के लिए संभावना हो गई, ठीक है। अब रिक्वेस्ट के लिए भी, अब यहाँ पर भी ये इनफॉर्मल तरीका है रिक्वेस्ट का, तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है जो कैन है इस मॉडल वर्ब के साथ। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। फिर ऑफ़र के लिए, ऑफ़र के लिए भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। ऑफ़र, कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू,
कैन आई हेल्प यू। तो ये हेल्प के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, या जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो जहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। फिर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मनाही, नॉट अलाउड, जहाँ पर मनाही है कोई काम करने की तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते, यू कांट स्मोक हेयर, तो प्रोहिबिशन के लिए हम कांट यानी कैन नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नॉट अलाउड नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी प्रोहिबिशन के लिए भी कैन का यूज़ होता है। हिंदी के पहचान सकता है, सकती है, सकते हैं से ही, ठीक है। अब चलिए कुड आ गया, कैन के बाद में कुड है। इसके 5 बेसिक यूज़ है मेनली। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या मैं ये एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। देखिए अब पोलाइट रिक्वेस्ट है यहाँ पर, एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जैसे कैन के जो वाक्य होंगे ना हिंदी के, उसमें सकता है, सकती है से ही एंडिंग होगी, और कुड में भी सेम यही हिंदी की पहचान है, लेकिन फ़र्क रहेगा। देखना फ़र्क आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए देखिए ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक पोलाइट वर्ड जुड़ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यानी निवेदन, इससे पहले नम्रता के साथ निवेदन किया जाए, ठीक है, नम्रता के साथ नम्र निवेदन किया जाए, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड आई आस्क का क्वेश्चन, देखिए वुड का भी यूज़ होता है पोलाइट, मोर पोलाइटनेस के लिए, तो वो आगे बात करेंगे। कुड आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। रिक्वेस्ट करनी हो, फ्रेंड से कर रहे हैं तो आप फ्रेंड से जो कैन के साथ भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, और पोलाइटनेस दिखाना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी भावनाओं के ऊपर है, आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है। आप फ्रेंड के साथ भी, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मेलिटी नहीं दिखाते ना इनके साथ, तो हम कैन का मोस्टली यूज़ करते हैं। अब देखिए सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, आप एक नई कार खरीद सकते हैं, तो हम कुड के साथ सुझाव भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं सामने वाले को, तो यू कुड बाय अ न्यू कार। और भी जो मॉडल वर्ब्स रहेगी तो वो भी आगे देखेंगे, तो यू कुड बाय अ न्यू कार, आप नई कार खरीद सकते हैं। पास्ट एबिलिटी, तो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए जैसे कैन का यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट की योग्यता दिखाने के लिए, और पास्ट बीते हुए समय के योग्यता दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जब मैं बच्चा था तो मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था, ये पास्ट में मेरे अंदर एबिलिटी थी। व्हेन आई वॉज अ किड आई कुड क्लाइम ट्रीज़, तो इस तरीके से यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है, ठीक है, पास्ट एबिलिटी। फिर है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, संभावना के लिए ठीक है, चलिए संभावना के लिए यहाँ पर आ गया इसका यूज़। यह सड़क रात में खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ पर इससे पहले हमने कैन में भी संभावना देखी, तो कुड में भी देखी पॉसिबिलिटी, और कैन में भी देखी। अब डिफरेंस क्या है ये लास्ट में आपको मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। अभी बेसिक जो यूजेस है वो बता रही हूँ। तो यह सड़क रात में खतरनाक हो सकती है, दिस रोड कुड बी डेंजरस एट नाइट, एंड दिस रोड कैन बी डेंजरस, मतलब कैन भी का भी यूज़ हो सकता है। तो डिफरेंस क्या है वो एंड में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो कुड का यूज़ है कंडीशनल, जैसे कि अगर मेरे पास कार होती है नहीं, ठीक है, हम इमेजिनरी सिचुएशन के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। कंडीशनल शर्त रहती है, इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं ना शर्त वाले, अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसे चला सकता, कार नहीं है बस इमेजिन अनरियल सिचुएशन है, तो इफ़ आई हैड अ कार आई कुड ड्राइव। तो यहाँ पर देखिए कुड का यूज़ हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जहाँ पर शर्त वाले वाक्य रहते हैं, एक कंडीशन होता है, एक रिजल्ट होता है, ऐसे वाले वाक्य। तो चलिए अब मे का यूज़ देखते हैं। मे के यहाँ तक कुड के कंप्लीट हो गए बेसिक यूजेस। अब मे के 3 यूजेस हैं। तो पहला यूज़ है जो मे का वो परमिशन वाला है। अब यहाँ पर हमने कैन के साथ भी परमिशन ली थी, अब क्या डिफरेंस है तो ये एंडिंग में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ। जैसे कैन में जैसे मैंने बोला फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से हम परमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मे में क्या है, जब आप अपने टीचर से, है ना, जहाँ पर हमको रिस्पेक्ट ज़्यादा दिखाना होता है, टीचर से हो गया, आपके ऑफिस में काम कर रहे हो आप, एम्प्लॉय, आपका जो बॉस है वहाँ पर आप, ठीक है, जहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी और के साथ आपको परमिशन लेनी है, मतलब कि पूरे रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा नहीं कि घर में रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर कैन अप्लाई करेंगे। और जब आप आपके जैसे टीचर से ले रहे हैं या ऑफिस में अपने बॉस सर इनसे ले रहे हैं, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे,
जहाँ पर हमको थोड़ी फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर या मैडम, मे आई कम इन सर या मैडम, ठीक है, इस तरीके से। फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी अब क्या डिफरेंस रहेगा, मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, कैन में भी है, कुड में भी है, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, एंडिंग में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यह सड़क रात में खतरनाक हो सकती है, तो दिस रोड मे बी डेंजरस एट नाइट, दिस रोड कैन बी डेंजरस या कुड बी डेंजरस, कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफरेंस है वो एंड में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब चलिए, विश और होप के लिए, विश और होप के लिए यूज़ होता है, किसी को विश दी जाती है ना, तो आप दीर्घायु एवं सुखी जीवन जिए, तो मे यू लिव लॉन्ग एंड मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस तरीके से किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, तो मे का यूज़ करके देते हैं, ठीक है। चलिए, ये है बेसिक से मे के 3 यूजेस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइट। माइट का एक जो है कॉमन यूज़, कॉमन क्या, एक ही बेसिक यूज़ है, वीक पॉसिबिलिटी, कमज़ोर संभावना, मतलब लेस या बहुत कम संभावना रहती है, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। तो कल बारिश हो सकती है, देखिए मे है, मे के हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं सकता है, सकती है से भी एंड होते हैं, होगा होगी इस तरीके से भी एंड होते हैं, सेम माइट के भी ऐसे एंड होते हैं, बस आपको जो है सिचुएशन को समझ लेना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कल बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुमारो, इट मे रेन टुमारो, फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पर देखिए मे लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं, माइट का भी। अभी हम माइट की बात कर रहे हैं, तो आप इसको माइट कर लें, इस मे की जगह माइट। हम ये वीक पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है, अगर इससे ज़्यादा होती ना तो माइट का यूज़ करते, ये लास्ट में समझेंगे, तो यहाँ पर आप माइट कर लें। नेक्स्ट चले, शुड के जो बेसिक से है 2 यूज़ है। अब यहाँ पर देखिए इनके पे एडवाइस बोलें तो सजेशन बोलें, सलाह सुझाव ओपिनियन, किसी को राय देते हैं, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बताने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर जो है जिम्मेदारी वाली भावना आती है, तो शुड का यूज़ होता है। देखिए एग्जाम्पल के साथ, सलाह देना भी होता है, मांगना भी, जैसे कि तुम्हें पढ़ाई करना या करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, अगर ओपिनियन वाली फीलिंग आती है तो वो भी हो सकती है, जैसे उसमें ओपिनियन वाली फीलिंग में होती है कि हम सामने वाले से, जैसे आप कोई ड्रेस कहीं पर पहन के जा रहे हैं, कोई कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो आप पूछते हैं शुड आई वेयर दिस और दैट, इस तरीके से पूछते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी शुड का यूज़ होता है। और यहाँ पर देखिए तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, मतलब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है, तो यू शुड कॉल द पुलिस। तो इस तरीके से बेसिक सा जो इसका यूज़ है, सलाह की भावना आती है, एडवाइस, सजेशन, ओपिनियन, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भावनाएं आती है अपने मन के अंदर, तो वहाँ पर शुड का यूज़। और हिंदी की पहचान चाहिए वाली आती है, ठीक है, चाहिए वाली। चलिए अब नेक्स्ट है मस्ट का यूज़। मस्ट में भी है, हिंदी की पहचान चाहिए वाली भी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो फीलिंग आती है पक्का या ज़रूर ऐसे करके आती है, पक्का कोई काम करना चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट। तो इसके देखिए बेसिक से 3 यूजेस है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब है कर्तव्य, जैसे कि आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, पक्का वाली फीलिंग है, तो ये तो करना ही करना है, ठीक है, पक्का वाली। तो यहाँ पर यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि आपको यातायात के पक्का ज़रूर वाली फीलिंग आ रही कि वो तो करनी ही चाहिए, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़। हम यहाँ पर शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर फीलिंग हमारे अंदर किसी को सिंपली एडवाइस और सजेशन देने की आ रही है, तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा ये हाई, यानी इसकी जो है ना, ये थोड़ा भारी रहता है, यानी शुड से ऊपर है मस्ट, ऐसा समझे, शुड है ना, इससे ऊपर मस्ट है, ठीक है, मस्ट से नीचे है शुड, इस तरीके ऑब्लिगेशन वाली फीलिंग में, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर तो ऑब्लिगेशन है, ये आपका कर्तव्य है, लेकिन अगर सलाह वाली बात आती है तो हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑट टू का भी यूज़ होता है, ठीक है, ये जो शुड है ना, शुड वाली जगह ऑट टू का भी यूज़ होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हाई पॉसिबिलिटी, हाई जैसे मैंने बता दिया, पक्का ज़रूर वाली फीलिंग, वह घर पर ही होगी, मतलब पक्का वह घर पर ही होगी, तो ऐसे शी मस्ट बी एट होम, शी मस्ट बी एट होम, पक्का वाली फीलिंग आती है। और थोड़ा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लास्ट में। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के लिए नॉट अलाउड, ये हमने जो है कांट में भी यूज़ की थी, कांट जो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया था ना, देखिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, प्रोहिबिशन में था कांट का यूज़, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में हमने यहाँ पर देखा था
प्रोहिबिशन में ये देखिए यहाँ पर भी कांट का यूज़ है, ठीक है, यहाँ पर कांट का। और अभी हम देख रहे हैं मस्ट में मस्ट नॉट, तो यहाँ पर है ये प्रोहिबिशन, नॉट अलाउड, ठीक है, कोई चीज़ अलाउ नहीं है। तो जैसे कि तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। ये जो यू है ना, जो यहाँ पर स्पीकर है, ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। और कांट वाले में ये डिफरेंस है ना, कांट वाले में क्या था, वहाँ पर थोड़ा वो रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ये जो स्पीकर है वो अपनी इच्छा को बता रहा है। ये थोड़ा डिफरेंस आप फील करेंगे, महसूस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, साथ में एक कंपेयर करेंगे तो। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, ये यू बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर यू की ये फीलिंग इंटेंशन है कि वो ऐसा ना करे। और वहाँ पर कांट वाले में नॉट अलाउड वाला जो सिचुएशन थी ना, वहाँ पर जो है रूल को फॉलो करते हुए है वो, ठीक है। अब देखिए विल का यूज़, विल के 5 यूज़ है। फ्यूचर एक्शन के लिए, जैसे आपको पता ही है, मैं बाद में फ़ोन करूँगा, फ्यूचर में कोई काम करना तो आई विल कॉल यू लेटर, फ्यूचर टेंस की। जैसे प्रॉमिस के लिए, प्रॉमिस करते हैं ना, किसी से वायदा करते हैं, तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा, तो आई विल ऑलवेज़ लव यू। तो प्रॉमिस वाली भावना आएगी ना, तो वहाँ पर विल का यूज़। ऑफर, प्रस्ताव के लिए, मैं आपकी सहायता करूँगा, आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू, ऐसा ऑफर वाली फीलिंग आती है। प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं कोई चीज़, तो वहाँ फ्यूचर के लिए, जैसे वह प्रतियोगिता जीत जाएगी, भविष्यवाणी सी कह सकते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वह प्रतियोगिता जीत जाएगी, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में ऐसी संभावना है कि वो जीत जाएगी, तो शी विल विन द कॉम्पिटिशन। तो प्रिडिक्ट करते हैं, तो ऐसी वाली फीलिंग आएगी, तो विल का यूज़। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे भी आपको पता चल रहा है कि वह प्रतियोगिता जीत जाएगी, फ्यूचर की ओर ये इशारा कर रहा है, ठीक है। और प्रिडिक्ट वाली फीलिंग आ रही, प्रिडिक्शन वाली, इस तरीके से। ऑफर, मैं आपकी सहायता करूँगा, तो आई विल हेल्प यू, ये भी फ्यूचर जैसा सेंस आ रहा है, लेकिन ऑफर वाली फीलिंग है। फिर है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, मतलब कोई निर्णय लेते हैं ना हम, कोई डिसीजन लेते हैं बिना योजना और इरादे के, हमने पहले से कोई तय नहीं कर रखा होता, तो वहाँ पर स्पॉन्टेनियस डिसीजन, वहाँ पर हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे भूख लगी है, मैं मैगी बनाऊंगा, तो यहाँ पर भूख लगी है और इंस्टेंट यानी उसी समय योजना बनाई या इरादा किया मैगी बनाने की, तो आई एम हंग्री, आई विल मेक अ मैगी, मैं मैगी बनाऊंगा। तो अभी प्रेजेंट में ही थोड़ी सी देर में कोई काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी इंस्टेंट जो डिसीजन लिया, ऐसे भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर बिना योजना और इरादे के, तो भी हम विल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये है विल के यूजेस सारे। चलिए अब नेक्स्ट, वुड के 6 इस्तेमाल है यहाँ पर, वुड के 6। तो वुड के है, पहला है पोलाइट, ऑफर के। वुड जो है बहुत नम्रता के साथ निवेदन किया जाता है, इसमें पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा झलकती है, किसमें, मीठापन, वुड के अंदर। जैसे कि पोलाइट ऑफर, ऑफर तो अभी हमने काफ़ी सारे देखे थे, लेकिन यहाँ पर पोलाइटनेस के साथ, आप क्या लेना चाहेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी, ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं आप, पोलाइट ऑफर, प्रस्ताव रख रहे हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, सामने वाले से डिज़ायर पूछते हैं ना, इच्छा पूछते हैं, तो भी वुड का यूज़ इस तरीके से। फिर है पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटनेस के साथ, मोर पोलाइटनेस को ये दिखाता है वुड। तो क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, तो इस तरीके से खोलेंगे। अब जो वुड वाले सेंटेंसेस है ना, गा गेगी से ही एंडिंग होती है सेंटेंसेस की। पोलाइट रिक्वेस्ट एक और देखिए वुड के साथ, जैसे क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, मतलब आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं अगर आप दरवाज़ा खोल देंगे, तो इस तरीके से, तो ये वाला स्ट्रक्चर रहता है। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड के बाद जो भी वर्ब आती है ना, वो आईएनजी में आती है, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, इस तरीके से। तो हम ये स्ट्रक्चर के साथ भी और ऐसे इस स्ट्रक्चर के साथ भी पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पास्ट हैबिट रहती है, ठीक है, जब हम बच्चे थे हम हर रोज़ बगीचे में खेलते थे, कोई काम पास्ट में किया करते थे, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़, वैन वी वर किड्स वी वुड प्ले इन द गार्डन एवरी डे, तो इस तरीके से कोई काम किया करते थे। ता था, ती थी, ते थे, ये वाक्य की एंडिंग रहती है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, अनरियल इमेजिनरी टाइप के, वहाँ पे जैसे कि अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसे वाले वाक्य, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़ होता है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अब यहाँ पर आई रहेगा तो वर ही यूज़ होगा, आई, वी, यू, दे, ही, सभी के साथ वर का यूज़ होगा इस स्ट्रक्चर में। आई वुड फ्लाई, तो जो भी है अनरियल, जो भी आप ऐसा होता, ये होता, वो होता, मतलब इमेजिनरी वाली सिचुएशन, अनरियल जो रियल नहीं है, वहाँ पर ऐसे वाक्य आप वुड को
वुड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। फिर देखिए फ्यूचर इन द पास्ट या रिपोर्टेड स्पीच, दोनों तरीके से। जैसे कि अगर हम फ्यूचर में पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर विल की जगह वुड को हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने सोचा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, गा से आपको लग रहा है कि विल का यूज़ होगा, लेकिन सोचा थॉट, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी विल का पास्ट होगा वुड, ठीक है। ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो ही थॉट ही विल पास एग्ज़ाम, ही थॉट ही विल पास एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पर थॉट है, तो यहाँ पर भी हम विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे तो ये वाला वुड आ जाएगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो इसको वुड कर लें, क्योंकि ये अगर सेकंड में है ना तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, वुड आएगा। उसने कहा कि वह आएगी, तो शी सैड, सैड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो शी वुड कम, तो यहाँ पर भी विल नहीं आएगा, वुड ही आएगा। तो ऊपर वाला सही कर ले, बाकी ये तो वुड है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है बेसिक यूजेस थे, मैंने सारे कॉमन मॉडल वर्ब्स के वो बताए हैं। अब इनमें कहाँ कहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, देखिए सेम पर्पज़ के लिए, सेम पर्पज़। जैसे पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी में हम कैन का भी यूज़ करते हैं, कुड का, मे का, माइट का। अब ये जो परसेंटेज है ना, ये कहीं पे आपको मिलेगी नहीं, थोड़ा सा आप इससे हेल्प ले सकते हैं। मतलब देखिए संभावना, कम संभावना है तो माइट, फिर इससे ऊपर आ जाएगा मे, आप ऐसे याद रखें। फिर कुड आ जाएगा और कैन, कैन थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कैन से नीचे कुड, कैन से नीचे कुड, और कुड से नीचे मे, और मे से नीचे माइट। तो ऐसे करके आप इस टेबल के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी में ये डिफरेंस है। जैसे कि वह घर पर हो सकती है, ठीक है, वह घर पर हो सकती है, संभावना हमको व्यक्त करनी है, संभावना बतानी है। तो शी कैन बी एट होम, अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लगभग 80%, तो शी कैन बी एट होम, नहीं तो शी कुड बी एट होम, नहीं तो शी मे बी एट होम, नहीं तो शी माइट बी एट होम। अगर बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी के अनुसार आपको अंदर से क्या फीलिंग हो रही है, कितनी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है, कम है, ऐसे तो अपने अनुसार आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए परमिशन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, मे का, कुड का और कैन का। फ़र्क देख लीजिए परसेंटेज के हिसाब से। परमिशन जो है ली जाती है, सबसे ऊपर आएगा वुड, फिर इससे नीचे मे आएगा, फिर कुड और फिर कैन, इस तरीके से आएगा। जैसे कि क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूँ, अगर आप परमिशन लेते हैं तो यहाँ पर जो परमिशन है ना, ये डिपेंड करते हैं, ये जो परमिशन है ये डिपेंड करता है पोलाइटनेस के ऊपर। मोर पोलाइटनेस के साथ आप परमिशन लेना चाहे तो वुड का, फिर इससे कम, ठीक है, जैसे टीचर्स वगैरह से भी हम वुड के साथ ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम टीचर्स हो गए, बॉस वगैरह हो गए, ठीक है, आपके जो सर है, उनसे हम मे का यूज़ करके ही परमिशन लेते हैं। कुड का भी यूज़ कर सकते हैं और कैन का भी, ठीक है। कैन जो होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से जब हम परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आप जो है कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है, जहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। ये फ़र्क है। बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ, नम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं तो वुड का यूज़, नहीं तो मे। तो इन दोनों का आप सिमिलर वे से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है। फ़र्क जो है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो ये परसेंटेज सिर्फ आपको समझने के लिए, ऐसा नहीं कि फ़िक्स 80 है, जैसे 80 से कम 70, 70 से कम 60, 60 से कम 40, तो ये आप ऐसे इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हैं, तो कैन आई टेक अ पिक्चर, आप अपनी फ्रेंड से ले रहे हैं तो कैन आई टेक अ पिक्चर, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी यदि मैं एक तस्वीर ले लूँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी, तो ये वाला स्ट्रक्चर। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, कोई परेशानी तो नहीं होगी, ऐसा। और नम्रता के साथ आप पूछ रहे हैं, नम्रता के साथ, मोर पोलाइटनेस को ये शो करता है। वुड यू माइंड इफ़ आई टुक अ पिक्चर, वुड इट बी ओके इफ़ आई टुक अ पिक्चर, तो ये वुड के स्ट्रक्चर बताए हैं। अब इसके साथ आप जैसे कुड आई टेक अ पिक्चर, मे आई टेक अ पिक्चर, आप हर इन चारों मॉडल वर्ब्स में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। किसके साथ, जैसे ज़्यादा मोर पोलाइटनेस के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वुड का यूज़, तो ये तो मैंने बता दिया, परसेंटेज के अनुसार आप यूज़ कर लें। और यहाँ पर ये वुड के 2 स्ट्रक्चर है। वुड इट बी ओके, ओके की जगह आप ऑल राइट का यूज़ भी कर सकते हैं। वुड इट बी ऑल राइट इफ़ आई टुक अ पिक्चर, तो ये 2 स्ट्रक्चर वुड के, तो समझ में आ गया। ऐसे आप फ़र्क कर सकते हैं। अब देखिए एडवाइस, एडवाइस के लिए हम कुड का, शुड का और मस्ट का करते हैं यूज़। देखिए सबसे ज़्यादा है मस्ट, पक्का या ज़रूर वाली फीलिंग आती है तो सलाह दी जाती है ना, तो मस्ट, हाई, हाई आते ही इसकी पोजीशन जो है सबसे
100% है। देखिए इसका 100% यानी सबसे ऊपर अगर हम सलाह देते हैं किसी को। फिर इसके बाद में आ जाता है शुड, फिर कुड, कुड सबसे नीचे। तो देखिए 100, 80, ये 40। तो परसेंटेज के अनुसार आप जो है इनको इनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए, पक्का, अवश्य, ज़रूर, तो यू मस्ट स्टडी। ठीक है, सलाह दे रहे तो मस्ट। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें एक और चीज़, हिंदी की पहचान। पक्का अपन सलाह दे रहे हैं ना, तो पक्का, अवश्य कोई काम करना चाहिए तो मस्ट, और कोई काम करना चाहिए तो शुड, और कोई काम कर सकते हैं ऐसा तो कुड का यूज़। तो इस तरीके से ये हिंदी की पहचान भी है। बाकी मैंने आपको बता दी फीलिंग के अनुसार कि एडवाइस हम तीनों से दे सकते हैं। ठीक है, लेवल इनका मैंने बता दिया। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट जो है हम कैन से भी कर सकते हैं, विल से भी, कुड से भी और वुड से भी। अब रिक्वेस्ट में जैसे वुड सब में ऊपर रहा है ना, पोलाइटनेस को ये ज़्यादा दर्शाता है, नम्रता के साथ निवेदन ज़्यादा करते हैं ना, बहुत प्यार से। ठीक है, ये हाई लेवल के ऊपर है। फिर यहाँ पर देखिए कुड आ गया, वुड के नीचे कुड, फिर विल और कैन। ठीक है, विल और कैन। कैन सबसे नीचे है रिक्वेस्ट के तौर पे। नीचे इसलिए कि हम अपने घर के अंदर ही इससे परमिशन लेते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए जहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर जो है बता रखी है, ये क्राइटेरिया से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो कोई किताबों में नहीं मिलने वाला कि आपको परसेंटेज, ये समझने के लिए है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि किसका कब इस्तेमाल करें, इससे थोड़ा सा आपको फ़र्क करना आ जाएगा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प अस, कैन यू हेल्प अस। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप अगर फ्रेंड से कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स से कर रहे हैं तो कैन से। फिर इससे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो ये भी हम फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। और थोड़ा सा इस रिक्वेस्ट का लेवल बढ़ाना है तो विल यू हेल्प अस, क्या आप हमारी। देखिए ये जो वुड और कुड है ना, दोनों ही पोलाइटनेस को दर्शाते हैं। ये मोर पोलाइट होता है, इससे कम ये पोलाइट होता है। ठीक है, और आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा ये रहता है वुड। तो क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं, कुड यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद करेंगे। गागेगी से वुड का यूज़, सकते हैं से कुड का यूज़, मतलब पहचान हिंदी की। ठीक है, और यहाँ पर भी गागेगी से विल का, और सकता है से कैन का। और बाकी तो मैंने यहाँ पर सिचुएशन मतलब फीलिंग के अनुसार कह सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट मॉडल वर्ब्स हैं, इनका बेसिक यूज़ और जहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है वो यूज़ मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में भी आया होगा।